नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी तिथि जो कि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है वो आने वाली है और इस बार साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी आ रही है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिसमें से निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा। एकादशी तिथि 30 मई को दोपहर 1:07 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। इस बार निर्जला एकादशी के दिन कुछ बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस साल निर्जला एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि का शुभ संयोग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि का योग सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय क्या रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 1 जून को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं जल से भरे मटके का दान करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। नहाने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद फूल और तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन जरूर ही करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो निर्जला एकादशी को मनुष्य के सभी पापों को धो देने वाली एकादशी माना जाता है। इस एकादशी को 5 पांडव भाइयों के कारण पांडव निर्जला एकादशी या पांडव बहीन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना पानी के और इसलिए इस एकादशी का व्रत बिना पानी और भोजन के साथ मनाया जाता है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी है जो कट्टर विष्णु भक्तों द्वारा की जाती है। निर्जला एकादशी को करने के कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान हैं जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब हम जानते हैं उन अनुष्ठानों को। जैसा कि नाम से पता चलता है कि निर्जला एकादशी व्रत को पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए, इसलिए यह व्रत सबसे सख्त और पवित्र है। गर्मी के मौसम में भी यह व्रत पड़ता है। भोजन से पूरी तरह परहेज करना और कोई आसान काम नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। किसी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या दवाई खाने वाले को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए आंशिक उपवास को मंजूरी दी जाती है, क्योंकि कठोर उपवास नियमों की तुलना में भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी से हो जाती है। इस प्रार्थना को पूरा करने के बाद भक्तजन सूर्यास्त से पहले भोजन
करते हैं। पूरी निर्जला एकादशी के दिन व्रत जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाला 12वें दिन यानी कि द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उपवास तोड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे समर्पण के साथ पूजा करनी चाहिए। भक्त अपने स्वामी को तुलसी के पत्ते, फूल, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर रूप से सजाया जाता है और शाम को ढोल और अगरबत्ती के साथ पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागते रहना चाहिए और इसलिए वे इस अवसर के लिए आयोजित भजन और कीर्तन में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य वैदिक मंत्रों को पढ़ना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी पर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए, लोगों को शरबत पिलाना चाहिए, जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज और आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना शुभ माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर आपके लिए निर्जला व्रत रह पाना संभव न हो तो आप पानी पीकर भी व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु केवल आपकी भक्ति में विश्वास रखते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को कष्ट दिया जाए, क्योंकि भगवान भक्तों की भक्ति से खुश होते हैं। मित्रों, अब हम जानेंगे कि भीम ने क्यों रखा था निर्जला एकादशी का व्रत। कथा के अनुसार भीमसेन को अधिक भूख लगती थी, जिसके कारण वे कभी व्रत नहीं रखते थे, लेकिन वे चाहते थे कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको पुण्य की प्राप्ति हो। वे चाहते थे कि कोई ऐसा व्रत हो जिसे करने से वे पाप मुक्त हो जाएं और मोक्ष भी मिल जाए। तब उनको निर्जला एकादशी व्रत को रखने के लिए कहा गया। ऋषि मुनियों के सुझाव पर उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। व्रत के पुण्य प्रभाव और विष्णु कृपा से वे पाप मुक्त हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, अब हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों महा एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, जो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और
कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के अदृश्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर प्राप्त होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी कि जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद मित्रों, हमारी यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।